दोस्तों, एक आम लड़की पोर्न अदाकारा कैसे बनती है? पहले दिन लड़की से इंटरव्यू में क्या क्या करवाया जाता है, एक नई लड़की को किस तरह सेक्स की ट्रेनिंग दी जाती है और एक पोर्न एक्ट्रेस से एक दिन में कितनी सेक्स वीडियोस शूट करवाई जाती हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पोर्नोग्राफी का आगाज कब हुआ और किस वजह से हुआ, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो पोर्नोग्राफी की तारीख तो कदीम मिस्री तहजीब से भी पुरानी है, या यूँ कहा जा सकता है कि तमाम पुरानी तहजीबों से पहले भी इसका वजूद था, लेकिन इस नासोज खेल का बाकायदा आगाज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में हुआ। इसे बतौर हथियार सबसे पहले सलीबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया था। दोस्तों, बात कुछ इस तरह थी कि सलीबी हर मैदान में मुसलमानों के हाथों शिकस्त से बहुत परेशान थे। इस्लामी कुव्वत हर मैदान में सलीबी कुव्वतों पर भारी हो रही थी। सलीबियों की सोच का दायरा इस वक्त बदला जब 1.5 लाख मुसलमान फौज बहरा ओकियानूस के साहिल पर 15 लाख सलीबी लाशों का ढेर कर गया। इस मौका पर सलीबी अफवाज का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रोया और एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग में मुस्लिम और सलीबी अफवाज का मुआवजा किया गया। मालूम हुआ कि मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदान जंग की ललकार होते हैं, और यही ईमान इनको दुनिया के हर खौफ और लज्जत परस्ती से दूर रखता है और एक बेहतरीन जंगजू बनाता है। जबकि सलीबी अफवाज रात भर शराब और जना की महफिलों में मशगूल रहते हैं और इन्हीं रंगरलियों की वजह से दूसरे जहान का खौफ इन्हें शिकस्त से दो चार करता है। इसके अलावा मैदान जंग में मुसलमान जंगजुओं की आंखों से जो वहश टपकती है वो सलीबी कुव्वतों पर खौफ तारी कर देती है। इसके साथ साथ नारा तकबीर की फलक शिगाफ सदाएं सलीबियों के लिए एक मसला था। सलीबियों की इस मीटिंग में हरमन नामी एक अफसर भी मौजूद था। ये वो शख्स है जिसने सलीबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये नहायत शातिर और ज़हीन शख्स था। इसने मुसलमान सलीबी नौजवानों के नफ्सियात पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि मेरी 60 साल जिंदगी का तजुर्बा है कि एक अयाश पसंद वजूद कभी भी बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता, खुसूसन वो लोग जो जिनसी लज्जत के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इन लोगों की जिस्मानी और रूहानी ताकतें खत्म होकर रह जाती हैं। लेकिन अगर मैं मुस्लिम अफवाज की बात करूं तो मुसलमान फौज में ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो जिनसी लज्जत से बिल्कुल नाशना है, और इनमें से जो शादीशुदा हैं वो भी एक हद तक इज़्दवाजी जिंदगी निभाते हैं। इन्हें मजहब के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, लिहाजा अगर इनमें जिनसी शौक को पैदा कर दिया जाए तो इनकी सोच और नजरियात को कमजोर किया जा सकता है। और अगर यही हरबा पूरी उम्मत मुसलमा पर आजमाया जाए तो हमें यकीन है कि हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए बिल्कुल नई चीज होगी और वो इस चीज के लिए जुनून की हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्डो ने एक नुक्ता उठाया और कहा कि हम बहुत दफा नहायत और खूबसूरत लड़कियां मुसलमान अफवाज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मुसलमान फौज इन लड़कियों की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती और बहुत सी लड़कियां मुसलमानों का किरदार देखकर सलीबी जमात छोड़कर मुसलमान हो चुकी हैं। लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम है। तो हरमन ने जवाब दिया कि जब तक आपके अंदर किसी चीज का तस्वर मौजूद ना हो तब तक किसी भी चीज का होना या ना होना बेमानी होता है। हमने मुसलमान फौज में जिनसी लज्जत का तस्वर पैदा करना है, ऐसा तस्वर जो उनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों की हसीन अदाओं को गर्दिश करता दिखाएगा। इसके बाद मुसलमान खुद ही अपने आप को हमारे हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इजाद होगी और ये वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। दोस्तों, इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को बाहर चले जाते हैं और नौजवानों को अक्सर जिनसी गुफ्तगू करते भी सुना गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस चीज को इतनी संजीदगी से लिया कि खुद भेस बदल कर ऐसे नौजवानों का पीछा किया। दोस्तों, एक बात वाज़ेह कर दें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना भेस और आवाज बदलने के माहिर थे। तारीख में बहुत बार इनका भेस बदलकर दुश्मनों के साथ मुलाकात की रवायतें भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब एक जंग में शिकस्त के बाद जब सलीबियों को सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने एक कमांडर से पूछा कि रात के वक्त तुमने जिस शख्स से कहा था कि मैं अय्यूबी को उसकी सांस की महक से पहचान सकता हूँ, बताओ वो शख्स कौन था? सलीबी बोला, जनाब वो एक अरबी ताजर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो मैं खुद था। तो सलीबी ये बात सुनकर सुल्तान के कदमों में गिर गया। दोस्तों, मुसलमान फौज की कुछ शर्मनाक हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद उनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका हुआ है जो खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं, लेकिन इनके पास औरतों की फौज और नाजेबा तस्वीर है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो तस्वीर देखी तो खुद दंग रह गए, क्योंकि इन तस्वीर में ऐसी मंजरकशी की गई थी कि कोई भी नौजवान इन तस्वीर को देखकर जिनसी लज्जत के लिए जुनून की हद तक जा सकता
सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दीगर इलाकों से इतलात मिली कि शहर में फाहिश तस्वीरों की दुकानें खुल गई हैं, जहां जिनसी इश्तियाल अंगेज तस्वीरें दिखाई जाती हैं और नौजवानों को जिनसी कामों के मुतालिक बताया जाता है। और हैरानकुन तौर पर मुसलमान बड़ी तेजी से इस तरफ माइल हो रहे हैं। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी तौर पर जंगी पेशकदमी रोक दी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर खेल के खिलाफ माज खोल दिया और एक तारीखी तकरीर में कहा कि हर कौम की ताकत इसका अच्छा या बुरा किरदार होती है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है, लिहाजा अब वो हमारे सामने आने की जुर्रत कभी नहीं कर सकता। लेकिन अब हमारा दुश्मन हमारे किरदारों पर हमलावर हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जंग मैदान में हो। जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम अपने किरदार और रवैये पर गालिब आ जाती है, वही कौम फतहयाब होती है। 200 सलीबी कमांडर हरमन एक सही और शातिर इंसान था। अगर आप सलीबी तारीख का मुताला करें तो आपको ये शख्स सलीबी तारीख में अपने शातिर दिमाग की वजह से छाया हुआ मिलेगा, क्योंकि सलीबी अपनी हिम्मत हार चुके थे, लेकिन इस शख्स के मंसूबों ने इनमें जान डाल दी। लिहाजा मुसलमानों के ईमान को कमजोर करने के लिए सलीबियों ने दुनिया भर से मुसव्वर और मंजर निगारों को मुंह मांगी रकम पर खरीदा और उनसे ऐसी फाहिश मंजर कशी करवाई कि उससे नजर हटाना मुश्किल हो जाता था और इन फाहिश पेंटिंग्स को मुसलमानों तक पहुंचा दिया गया और सलीबियों का तैयार करदा जहर मुसलमानों में अपना असर दिखाता रहा। दोस्तों, सलीबी बादशाह ने जब इस मंसूबे को कामयाब होते हुए देखा तो उसने अपनी किताब में इसका जिक्र बड़ी शानो शौकत के साथ दर्ज किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस नासूर खेल को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे और बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद इस दुनिया से चल बसे। इस वक्त तक सलीबी भी हिम्मत हार चुके थे, लेकिन इनका तैयार करदा जहर मुसलमानों के दिल में घर कर चुका था और यूं सदियां बीत गईं, कई सकाफतें आई और मिट गईं। आखिर 18वीं सदी का सूरज तुलू हुआ। ये वो सदी थी जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फिजा पैदा हुई, नत नई इजादात और लोगों के लिए आसानियां पैदा हो रही थी। 18वीं सदी के शुरू में एक बार फिर पोर्नोग्राफी पर काम शुरू हुआ। इस बार पेंटिंग्स के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। लकड़ी से जिनसी अजू तराशे गए और दरख्तों को भी काट कर इसी अजू की तरह बनाया गया। इस शर्मनाक आर्ट को देखने के लिए लोग जोक दर जोक आ रहे थे और इन चीजों को देखकर लोगों में जिनसी लज्जत की ख्वाहिश पैदा हुई। 1839 में कैमरे के इजाद ने जहां साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया, वहीं ये पोर्नोग्राफी का एक अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार कैमरा पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन कैमरा से ली गई पोर्नोग्राफी में मसला ये था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक ही कॉपी बनाता था और इस एक तस्वीर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता था, जो कि पोर्नोग्राफी की तशहीर के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। लेकिन ये मसला इस वक्त मसला न रहा जब 1863 में प्रिंटर्स इजाद हो गए। इस इजाद के साथ ही फाहिश तस्वीर और फाहिश मैगजीन लोगों के हाथों में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में मार्केट में आ चुकी थी। इन मार्केट्स में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही। 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा 1 मिनट में 120 तस्वीर बनाता था। फिर इन तस्वीर को एक चरखा नुमा मशीन पर बंडल की सूरत में डाला जाता था और इस चरखे को हाथ से घुमाया जाता था। इसमें तस्वीर इस कदर तेजी से घूमती थी और यूं महसूस होता था जैसे वीडियो चल रही हो। इस तरीके को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। आज जो जदीद कैमरा से बनाई गई HD वीडियोस हम देखते हैं, दरअसल हजारों तस्वीर का मजमुआ होती है जो बहुत तेजी से प्ले हो रही होती हैं। वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोप में फिल्म साजी शुरू हो गई और साथ ही पोर्न इंडस्ट्री का बाकायदा आगाज हुआ। पहली फाहिश फिल्म 1895 में रिलीज हुई और इसको अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया गया। ये दुनिया की पहली पोर्न मूवी थी जिसमें औरत को वरना अंदाज में दिखाया गया। यह फिल्म नहायत मुनाफा बख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल रही और पोर्न इंडस्ट्री को यूरोप में मकबूलियत मिल गई। अब लोगों में जिनसी ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जुनून में बदल गई थी और यूं लोग गली कूचों में औरतों के साथ बिला झिझक छेड़खानी और बेहुदा काम करने लगे थे और ये सब यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बन गया। 19वीं सदी के आगाज में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। फाहिश वीडियोस पहले से ज्यादा साफ और मेयारी रिकॉर्ड होने लगी। 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। दुनिया भर में साहिल समंदर फाहिशी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे से भागने लगे और किसी भी रोक टोक के बगैर जानवरों की तरह हर जगह अपनी जिनसी हवस पूरी करने लगे। 1970 में जिनसी मवाद का जहर बड़े सगील में दाखिल करने की कोशिश की गई, जिसके लिए पाकिस्तान और भारत से उन्होंने पोर्न सिनेमाज की इजाजत चाही, जिसके जवाब में न सिर्फ इनकार किया गया बल्कि पोर्नोग्राफी को एक जुर्म करार दे दिया गया। दूसरी तरफ यूरोप में जिनसी मवाद पर मुश्तमिल वीडियोस की डिमांड कम होना शुरू हो गई, क्योंकि इनका मुआशरा इतना आजाद हो चुका था कि वहाँ अब ऐसी वीडियोस को देखने की जरूरत दिन ब दिन कम होने
होने लगी। इस सूरत हाल से परेशान होकर फाश इंडस्ट्री ने नए अंदाज पर काम करना शुरू कर दिया और फिर फाश फिल्मों को कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। दोस्तों, हर किस्म के मवाद का अपना अलग अंदाज हुआ करता था। अगर आज हम किसी भी पोर्न वेबसाइट का विजिट करें तो हमारे सामने A to Z इसकी लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें सेक्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज दिखाई जाती हैं। जबकि कैटेगरी प्रोजेक्ट यूरोप की आवाम के सामने लाया गया तो देखने वालों का हजूम लग गया, क्योंकि जिसको जो देखना होता था वो इसे अलग से मिलने लगा। यूं हर शख्स की जिनसी ख्वाहिशात के मुताबिक इसे पोर्न का नशा मिलने लगा। 1980 में VCR टेक्नोलॉजी बड़े सगीर में आम हो चुकी थी। अगरचे इस दौर में कंप्यूटर भी आम हो चुके थे, लेकिन ज्यादातर लोग इस टेक्नोलॉजी से नाआशना थे और लोग VCR की तरफ मुतवज्जे हो रहे थे। यूरोपीय कंपनीज ने जब बड़े सगीर के लोगों का VCR की तरफ रुझान देखा तो पाकिस्तान, भारत और दीगर मुमालिक में पोर्न मूवीज भेजी जाने लगी जो ब्लैक में बिकने लगी। पोर्नोग्राफी पहले सिर्फ जिनसी कारोबार के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में पोर्न इंडस्ट्री ने एक ऐसा जिनसी तरीका भी मुतारिफ करवाया जो बराह रास्त कैंसर और एड्स जैसी तबाहकुन बीमारियों का सबब बनता है। इस तरीके को ओरल सेक्स कहते हैं। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक एक जहरीला मादा मनी के साथ खारिज होता है, जो कि मुंह के जरिए अगर मैदे में चला जाए या दांतों में इसका कोई बाकियात रह जाए तो मुंह के कैंसर और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। और ये वो बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत महंगा और बहुत ही कम मिलता है। इन बीमारियों से मुतासरा मरीज सिसक कर मौत का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा ओरल सेक्स के शौकीन अपना शौक पूरा करने से पहले इसका अंजाम जरूर देख लें। पोर्न एक्ट्रेस को पोर्न शूटिंग के बाद मखसूस स्प्रे और मेडिसिन दी जाती है जो मुंह में मौजूद गलाजत के सारे जरासीम खत्म कर देती है। दोस्तों, 20वीं सदी के आगाज में एशिया में अब भी ब्लैक एंड व्हाइट और धुंधली टेक्नोलॉजी का दौर खत्म नहीं हुआ था, जबकि यूरोप में हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी मकबूल हो चुकी थी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी एशियाई दुनिया मगरबी दुनिया से 100 साल पीछे चल रही है। इंटरनेट, जो कि पाकिस्तान में 1952 में लॉन्च हुआ, इसकी इब्तदाई स्पीड 128 KB थी और 1995 में PTCL ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेट खरीद लिया और पाकिस्तानी अवाम में इंटरनेट की मकबूलियत बढ़ती गई और साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर भी सरहदें फलांगता हुआ हर खासो आम तक पहुंचने लगा। दोस्तों, पोर्न इंडस्ट्री को चलाने वाला माफिया इतना ताकतवर होता जा रहा है कि इसे रोकने की अब किसी भी मुल्क में जुर्रत नहीं। ये लोग दुनिया भर से खूबसूरत लड़कियों को पैसों का झांसा देकर इस गलाजत में खींच लाते हैं और इनको ब्लैकमेल करके इनसे ऐसी वीडियो शूट करवाते हैं। दोस्तों, फाश फिल्मों की मशहूर अदाकारा मिया खलीफा से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे, लेकिन इसका एक आम लड़की से फाश अदाकारा बनने तक का सफर सुनकर यकीनन आप सबके होश उड़ जाएंगे। लबनान के शहर बैरूत में पैदा होने वाली मिया खलीफा 2001 में अमेरिका में शिफ्ट हुई। अक्टूबर 2001 में इन्होंने पोर्न इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक मिया खलीफा अब तक सबसे ज्यादा देखे जाने वाली अदाकारा बन चुकी हैं। कैरियर का ये इंतखाब उन्हें इस वक्त सबसे महंगा पड़ा जब इंडस्ट्री ने उन्हें हिजाब पहनकर फाश फिल्म शूट करने पर राजी किया और उनकी इस फाश फिल्म की वजह से उन्हें मशरक में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस तनकीद के 3 महीनों के बाद मिया खलीफा ने पोर्न इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। दोस्तों, इस खबर के बाद BBC की जानिब से मिया खलीफा का एक इंटरव्यू किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि कैरियर के शुरू में इन्हें मॉडलिंग की ऑफर हुई। मैंने उस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग शुरू कर दी तो उसने मुझे ज्यादा पैसों का लालच देकर मॉडलिंग से फाश फिल्मों में दाखिल कर लिया। दोस्तों, इस इंटरव्यू में मिया खलीफा बताती हैं कि जब भी ये लोग किसी को इस शर्मनाक काम में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको मॉडलिंग की ऑफर करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको फाश इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है। मिया खलीफा बताती हैं कि जब उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे $12,000 दिए गए थे, जो इस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा अमाउंट थी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन डॉलर्स के बदले मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाजा होने लगा कि मैं बुरी तरह से फंसती चली जा रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी वीडियोस को लोग इतना ज्यादा पसंद करेंगे कि मैं दिनों में मशहूर हो जाऊंगी। फाश इंडस्ट्री के मालिक मेरी वीडियो से लाखों डॉलर्स कमा रहे थे और वो बताती हैं कि एक वीडियो बनाने के लिए कई हफ्ते लग जाते हैं। दोस्तों, इंटरनेट ने ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया है और आवाम में इतना मकबूल हुआ कि सब रिकॉर्ड टूट गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह फाश इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ट्रैफिक एशिया बिलखसूस पाकिस्तान और भारत से मिलता है। एक गूगल रिपोर्ट के मुताबिक फाश मुआद देखने वाली कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में 6थे और इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, जिससे पोर्न इंडस्ट्री करोड़ों डॉलर्स का मुनाफा कमाती है।
इसलिए तो पोर्न फिल्मों में काम करने वाली अदाकाराएं नहायत खूबसूरत होती हैं और उनकी फाश वीडियोस का रिजल्ट भी काफी दिलकश होता है। इनकी जिनसी ताकत भी बहुत ज्यादा होती है, जबकि देखने वाला इंसान जब ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो नाकाम हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हर चीज की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाले मगरबी अवाम उकता गई और 2014 में एक मुनफरिद टेक्नोलॉजी सामने लेकर आए हैं। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन गर्ल कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन धात से लड़की का वजूद तराशा जाता है और फिर इसे इस कदर हकीकी बना दिया जाता है कि असल जिस्म और सिलिकॉन गर्ल में सिर्फ सांस का फर्क रह जाता है। इसकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज ऐसा बनाया गया है कि आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं। इन सिलिकॉन गर्ल्स को जिनसी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनके मखसूस अज़ा में ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे जिनसी सुकून कई गुना बढ़ जाता है। और इस तरह औरतों के लिए भी सिलिकॉन बॉयज बनाए गए हैं। इन बॉयज को इस तरह से बनाया गया है कि इनको कोई भी जाविया दिया जा सकता है, लेकिन इन टॉयज की वजह से मर्द और औरत के दरमियान जिनसी ताल्लुकात और कशिश बहुत हद तक कमजोर हो चुकी है और शरह पैदाइश में वाज़ेह कमी हुई है। आज अगरचे मुसलमान भी इस फितने के शिकार हैं, लेकिन अपने मजहब और सकाफत को लेकर साथ चल रहे हैं, जबकि मगरबी माशरा इस कदर टूट चुका है कि मसनूई तरीके से बच्चे पैदा करने पर मजबूर है। इंसान को रियल लाइफ से हटाकर हर चीज मसनूई देने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, ये थे पोर्नोग्राफी के मुतालिक वो तमाम हकाइक जो आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।